इस एपिसोड की शुरुआत में बाइटियान फोजिन को बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर फोजिन बोलती है, मैं जिया फैमिली से न्याय मांगने के लिए डोंग हुओयू जा रही हूँ ताकि मैं अपनी माँ के बारे में पता लगा सकूं। इस पर बाइटियान बोलता है, मैं भी कुछ ही देर में उस जिया पर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी डोंग हुओयू में कर्ज वसूलने के लिए जाना है, इसलिए मैं जब भी वहाँ पर जाऊंगा तब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा। इस बात को सुनकर फोजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, ठीक है चलो अब हम डोंग हुओयू में मिलते हैं। इस पर बाइटियान सीधे फोजिन को अपने गले से लगा लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर चैन थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि वो अभी मन ही मन में बाइटियान से प्यार करने लगी थी, लेकिन यहाँ की ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी बाइटियान बोलता है, फोजिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम डोंग हुओ में अपना ख्याल अच्छी तरीके से रखोगी और अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आता है तो तुम मुसीबत मोल नहीं लोगी, साथ ही तुम उस जगह पर मेरा इंतजार करना। इस पर फोजिन बोलती है, तुम्हें शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई क्योंकि मैं उतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर गले मिल जाते हैं। फोजिन यहाँ पर बाइटियान को एक छोटा सा किस भी दे देती है जिसे पाकर एक पल के लिए बाइटियान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और ये सभी कल्टीवेटर तो इन लोगों की ओर देख रहे थे। इसके बाद फोजिन बाइटियान को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है। इस चीज को देखकर सभी कल्टीवेटर यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि फोजिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन वो आखिरकार इस जगह से चली जाती है। इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं बाइटियान को भी बुरा लग रहा था, लेकिन तभी इस जगह पर एम्परर आ जाती है और जो कि फोजिन को हराने के लिए यहाँ पर बाइटियान को बधाई देती है। लेकिन हम यहाँ पर साफ साफ चैन के चेहरे को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। इसके बाद एम्परर बोलती है, 5 ब्लू फायर हाउस बिना कोई शर्त के तुम लोगों के परिवार की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके अलावा तुम हम लोगों की ब्लू फायर सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में भी जा सकते हो। इस बात को सुनकर बाइटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये मौका बहुत ही ज्यादा कम लोगों को मिलता है। तभी एम्परर बोलती है, उस जगह पर तुम 5 दिनों तक कल्टीवेशन कर सकते हो। इस बात को सुनकर बाइटियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एम्परर को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगता है। इसके बाद हम लोगों को ब्लू फायर सेक्ट के फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर एक एल्डर के सामने झुक जाती है और वो बोलती है, बाइटियान ने हम लोगों के ब्लू फायर सेक्ट के अंतिम टेस्ट को भी पास कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर फेंगलेई पुल को कुछ देर के लिए ओपन करें। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपनी आंखों को खोल देता है और वो बाइटियान की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एम्परर बोलती है, मैंने बाइटियान को फॉरबिडन एरिया में 5 दिनों तक कल्टीवेशन करने का टाइम दिया है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर भी यहाँ पर फॉरबिडन एरिया में जाने का रास्ता खोल देता है और वो बाइटियान को बता देता है कि तुम्हारे पास केवल 5 दिनों का ही टाइम है, इसलिए तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है कि 5 दिनों के अंदर तुम्हें दोबारा से लौट कर वापस आना है। इस पर बाइटियान दोनों को ग्रीट कर अंदर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को फॉरबिडन एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉरबिडन एरिया दिखने से बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। इस चीज को देखकर बाइटियान बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ब्लू फायर साइट के पास इतनी भी ज्यादा खूबसूरत जगह हो सकती है, लेकिन तभी ये स्पिरिट बीस्ट बाहर की ओर आ जाता है और वो इस जगह पर इतने अमाउंट में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वो बाइटियान से पूछने लगती है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं। इस पर बाइटियान बोलता है, हम लोग सीलिंग लेक के पास हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि इस लेक के नीचे में एक वाइन सील होनी चाहिए। इस बात को सुनकर स्पिरिट बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं इस लेक के नीचे जा रही हूँ। इसके बाद वो सीलिंग लेक के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ड्रैगन रोर करता है जिसे देखकर बाइटियान भी इस लेक के अंदर में चला जाता है क्योंकि उसे भी इस ड्रैगन को देखना था, क्योंकि ये ड्रैगन कंटिन्यू बाइटियान के स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमला कर रहा था, जिसे देखकर बाइटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर इस ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है। साथ ही वो एक स्लैश इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से यह ड्रैगन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियान अपने स्पिरिट बीस्ट को अपने पास बुला लेता है, लेकिन तभी हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाग गया था और इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ गया था क्योंकि बाइटियान ने इसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रोर करने लगता है। इस चीज की वजह से बाइटियान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन तभी यह ड्रैगन बाइटियान के ऊपर अटैक कर देता है जिसे बाइटियान डॉज कर दोबारा से इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर अब बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन बाइटियान तो इसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर ये ड्रैगन अपने डिवाइन नीडल से बाइटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे भी बाइटियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी ये ड्रैगन अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके बाइटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर बाइटियान को लग भी जाता है और इस चीज की वजह से बाइटियान की हालत भी थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन बाइटियान ने खुद को यहाँ पर संभाल लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर अपने सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो इससे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन यहीं पर मर जाता है।
इस चीज को देखकर ये स्पीड बीस्ट और बाइटियान यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसने अपने सभी इंजरियों को एक ही झटके में हील कर लिया था और वो अब बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइटियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या, क्योंकि इस ड्रैगन ने इतनी जल्दी आखिरकार अपनी इंजरियों को हील किया तो किया कैसे। बाइटियान जब तक ये सब सोच रहा था तभी ये ड्रैगन अपनी पूंछ से बाइटियान के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो कंटिन्यू बाइटियान के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे अब बाइटियान को डॉज करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वो यहाँ पर अपने स्पीड बीस्ट को बोलता है, अब हम लोग कैसे हैं और क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो। इस पर ये स्पीड बीस्ट भी हाँ बोलकर बाइटियान के पास आ जाता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से बाइटियान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही अब बाइटियान की बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और अब हम बाइटियान के एक नए रूप को देखते हैं जो कि पहले वाले की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो सीधे अब इस ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये ड्रैगन अब बाइटियान के ऊपर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन बाइटियान अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में इस ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन नीचे आकर गिरता है और इस चीज में इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और इस चीज को दूर से बाइटियान देख रहा था। साथ ही उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वह इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और ये सभी अटैक सीधे आकर इस ड्रैगन को लगते हैं। लेकिन यह ड्रैगन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बाइटियान के स्वॉर्ड की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से फाइनली अब ये ड्रैगन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर मर जाता है और अब बाइटियान भी नीचे की ओर आ जाता है और वो यहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। तभी ये स्पीड बीस्ट भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है फाइनली हम लोगों ने जीत को हासिल कर लिया है। और वो ये बोलने के बाद में इस ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बाइटियान को बोलता है अब मैं इस चीज को विकसित करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइटियान कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और वो बोलता है ये लेक सच में बहुत ही ज्यादा असाधारण है, क्योंकि जब मैंने केवल 2 दिनों तक ही कल्टीवेशन किया है, लेकिन मेरी पावर 2 स्टार लाइनमैन्स लैंड तक पहुंच चुकी है। इसके बाद बाइटियान सीलिंग लेक के अंदर से बाहर आ जाता है और उसने यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लिया था। साथ ही वह इस फर्नेस के अंदर में 2 स्वॉर्ड को भेज देता है और इन्हें रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। तभी हमें इस फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ घूम रहे थे और बाइटियान कंटिन्यू यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगते हैं और ये दोनों स्वॉर्ड आपस में कंबाइंड होकर एक स्वॉर्ड बन जाते हैं। इसके बाद बाइटियान इस स्वॉर्ड को बाहर की ओर निकाल लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर बाइटियान बोलता है इस स्वॉर्ड ने मुझे निराश नहीं किया है। और वो ये बोलने के बाद में इस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और वो बोलता है क्या मैं इसे एक हेवनली स्वॉर्ड में बदल सकता हूँ, और अब से मैं इस स्वॉर्ड को तियानसांग बोलकर बुलाऊंगा। इसके बाद वो इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर किसी का संदेश आता है, जिसे टाइम रहते ही बाइटियान ने पकड़ लिया था और इसके अंदर में लिखा हुआ था वीटियान एल्केमी कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए शिलांग के लिए हम कल इस जगह से निकलने वाले हैं। इस पर बाइटियान इस चीज को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है तुम लोग मेडिसिन वैली में मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और बाइटियान के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।